ये जो आपने किए हो ना, ये भी दिख जाएगा इधर, फुटेज लाइव उसमें भी आएगा। अभी पूरी कोचिंग पे नज़र रख सकता हूँ मैं। ऐसे सेल्फ स्टडी में बैठ के जो तामझाम होता है ना आप लोगों का, मौज मस्ती, सब पे नज़र। तो अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स भी हो सकते हैं एक साथ प्रोडक्ट में। तो मान लो, पहले तो मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 1 4 5, और इसको मैंने इसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो 2 1 5 7 या 2 1 3 और 4 3 4 7 1 ले लेते हैं। सोचो ज़रा, जिस दिन मैंने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन बताया था, उस दिन मैंने बताया था कि इस मैट्रिक्स का पहला रो और इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ये बात बताया था। तो देखो, फर्स्ट रो दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी एलिमेंट्स ऐसे कुछ होंगे, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के एलिमेंट बताओ कौन कौन है। फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3, और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 2 4। इनके एलिमेंट्स को क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। 1 के लिए 2 तो है, लेकिन 2 के लिए 4 भी है, पर 3 के लिए क्या है? 3 के लिए 3 तो विधवा रह गया ना फिर, क्योंकि इन्हीं दोनों का पेयर बन पाया, 3 विधवा है, इसीलिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। इससे हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो यहाँ भी कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ 3 एलिमेंट है, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 3 कॉलम। और यहाँ 3 एलिमेंट होना चाहिए, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने रो होने चाहिए? 3 रो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? तो पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं बाबू, दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए बाबू। समझ पाए? तो पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए। कैसे करते हैं प्रोडक्ट? तो उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लो। पहले मान लो कि A क्रॉस B निकाल रहे हैं हम। A मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का ले लिया, 1 2 4 5, इसको मल्टीप्लाई किया ये दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो कि 3 7 2 1 है। ये मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी ही नहीं है। अब बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है भाई? 2 by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है? अच्छा, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को। किसको? और ये और ये और ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये चीज, इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, मतलब ये चीज, और ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। देखो तो इस केस में इक्वल है कि नहीं है? है कि नहीं? लेकिन पहले जो मैट्रिक्स लिखा था उसमें इक्वल नहीं था, इसलिए वो प्रोडक्ट होने के लिए रेडी नहीं था। जैसे अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ऐसा लिखता हूँ जिसमें मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेता हूँ और अगले मैंने 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया, तो सोचो तो कि क्या ये 3 और 2 आपस में इक्वल है? तो क्या इस मैट्रिक्स का कोई प्रोडक्ट हो पाएगा? नहीं। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी होगा जब इसके ऑर्डर का दूसरा वाला ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल हो। समझ गए? तो यहाँ तो इक्वल है, तो करते हैं। बताओ भाई, इस पोजीशन वाले एलिमेंट का नाम क्या है? A11। इस पोजीशन वाले का A12, इस पोजीशन वाले का A21, और इसका A11 एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो किसका लेंगे? पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। क्या क्या है उधर? 1 2। और दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेंगे? फर्स्ट कॉलम। क्या लेंगे? तो क्या क्या है इधर? 3 2। तो ये 1 2 को 3 2 के साथ करॉस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ना है।
तो 1 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है और 2 के साथ कौन है, तो ये बनेगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 4 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट यहाँ लिखाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लिखाएगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा दोस्तों, 1 × 3 + 2 × 2। बोलो 1 × 3 + 2 × 2। तो ये बताओ, अब इस एलिमेंट को देखते हैं, ये कौन सा रो है, रो कौन सा है जी, कॉलम कौन सा है। तो पहले मैट्रिक्स का कौन सा रो लेंगे, पहले मैट्रिक्स का क्या लेंगे, फर्स्ट रो, और दूसरे मैट्रिक्स का, तो पहले मैट्रिक्स में क्या रहेगा 1 2 और दूसरे मैट्रिक्स में क्या रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 × प्लस, अगर आप बोल नहीं पाएंगे ये चीज़ को तो आप कर भी नहीं पाएंगे, ये बात मैं समझा दे रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जो लोग हल्के में लेते हैं रोते हैं बाद में कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो 2 × 2 मैट्रिक्स है, 3 × 3 होगा, 4 × 4 होगा, उसके बाद सेपरेशन भी होगा, सेपरेशन में और तकलीफ आएगी। तो इसलिए हर एक चीज़ का जवाब दो, चुपचाप बैठ के मत पढ़ो वरना नहीं आएगा। बोलो ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो में कौन है, फर्स्ट कॉलम में कौन है, तो 4 के साथ कौन आएगा, 5 के साथ कौन आएगा, तो क्या हुआ ये 4 × 3 + चलो इसका एलिमेंट बताओ क्या होगा, 4 5 के साथ 7 1, तो 4 × और +5 × कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। अब हम करेंगे 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स से प्रोडक्ट। तो देखो 3 × 3 एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए। 3 मान लो A × B मुझे मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ 2 3 1 5 7 2 1 9 8। इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं। इसका ऑर्डर बताओ कितना है, इसका ऑर्डर, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगा। 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में, और 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, और 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में। ओके, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो है 1 1, दूसरा एलिमेंट होगा 1 2, तीसरा एलिमेंट होगा 1 3, इतना बड़ा तो कम से कम बनेगा। ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में क्या है, इधर फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो 1 किसके साथ, 2 किसके साथ, 3 3 × 2। चलो ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मतलब सेकेंड कॉलम मतलब, तो 1 × +2 × +3 × ये है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में तो 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ, ये कौन सा एलिमेंट, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो में कौन है, फर्स्ट कॉलम में कौन है, 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, 4 5 6, 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, सेकेंड रो, सेकेंड रो, 4 5 6, 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, ये एलिमेंट बनते जा रहे हैं। बोलो थर्ड रो, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो, थर्ड रो क्या है 7 8 9, फर्स्ट कॉलम, तो 7 × 8 × 9 × बताओ इसका एलिमेंट, 7 × 8 × 9 × बताओ इसका एलिमेंट, 7 × 8 × 9 × क्या ये कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, आपको ये समझ गया कि मैट्रिक्स कैसे आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। तो ये तो स्टैंडर्ड शेप था। अब अनस्टैंडर्ड शेप, ऐसे शेप जो स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने A × B सपोज मुझे करना है, मैंने 1 3 5 7 8 9 2 5 1 × 2 3 5 7 1 9। अब समझाता हूँ आपको, इसमें कितने रो,
तो 3 रो, इसमें कितने कॉलम? 2 कॉलम। हो पाएगा? हो पाएगा? सोचो, हो जाएगा। इसका 1 2 के साथ, 3 5 के साथ, 5 1 के साथ तो हो ही तो जा रहा है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर रो कितना है जी? 3 रो है भाई। 2 रो कैसे है? इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। रो कितना है? 1 2 3। कॉलम कितना है? 1 2। बताओ ये 3 और ये 3 आपस में इक्वल हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जब हम 3 और 3 आपस में इक्वल है, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो एक्चुअल में उतने ऑर्डर का बनता है जो पहले मैट्रिक्स का ये और दूसरे मैट्रिक्स का वो। पहले मैट्रिक्स का ये मतलब नंबर ऑफ रो, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो एक थ्योरी ये है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए तभी कैपेबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल रहे। बताना जरा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्रॉस सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? तो ये 3 क्रॉस 2 बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो तो 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, बोलो 1 into प्लस 3 into प्लस 5 into 1 हुआ पहला एलिमेंट। यहाँ का एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो में 1 3 5, सेकेंड कॉलम में, तो बोलो क्या होगा? 1 into 3 into 5 into, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहाँ का एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम है, इसलिए यहाँ एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहाँ जाएंगे हम? इधर। इधर क्या बोलता है ये? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो में क्या उधर? 7 8 9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 5 1 के साथ। तो 7 के साथ, बोलो बोलो सब लोग, 8 के साथ, 9 के साथ। ये कौन सा एलिमेंट है सर? सेकेंड रो। तो 7 8 9 के साथ कौन आएगा? 3 7 5। तो 7 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 7 के साथ 3, 8 के साथ 7, 9 के साथ 9। चलो, ये कौन सा एलिमेंट है सर? थर्ड रो। थर्ड रो क्या है उधर? 2 5 1। थर्ड रो और कौन सा कॉलम? तो थर्ड रो इसका लेंगे और कॉलम 1 इसका लेंगे। बोलो 2 5 1 का प्रोडक्ट 2 5 1 के साथ कितना बनेगा? 2 के साथ, 5 के साथ, 1 के साथ। चलो बन गया ये एलिमेंट। अब ये वाला एलिमेंट कैसे बनेगा? 2 के साथ, सब लोग नहीं बोल रहा है, नहीं समझेगा भाई। 2 के साथ, 5 के साथ, 1 के साथ, 9। किसी को कोई समस्या? ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स 4 तरीके से किए जा सकते हैं। रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो और कॉलम बाय रो। पर अभी हम जो कर रहे हैं वो रो बाय कॉलम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं। इसका रो और इसका, समझ गए? नहीं समझे? तो हम रो बाय कॉलम करेंगे। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 4 तरीके से नहीं किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 4 तरीके से किया जा सकता है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक ही तरीके से हो सकता है, रो बाय कॉलम। याद रखना ये चीज़। डिटर्मिनेंट होगा तो उसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं। रो बाय रो भी कर सकते हैं, रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम बाय रो भी कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम ही करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन 4, मान लो कि A इंटू बी करना है। ए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिया, इसको मैंने 2 1 5 7 2 9 1। बोलो ये कितने ऑर्डर का? कितने ऑर्डर का? 3/2। ये कितने ऑर्डर का? तो क्या है 2 ये 2 आपस में इक्वल है?
तो जब A इंटू बी करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा हमको, कितने ऑर्डर का, 3/3। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 3/3। तो 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो पहला एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में क्या है, इधर फर्स्ट कॉलम में क्या है 2 7। कोई बच्चा शांति से अपनी जगह बैठेगा नहीं, इधर देखेगा बोलेगा 1 2 के साथ 2 7, 1 के साथ 2 के साथ एलिमेंट बन गया। ये वाला एलिमेंट 1 2 के साथ 1 2 के साथ 1 2, 1 के साथ 2 के साथ। थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, 1 के साथ 2 के साथ 1 के रेडी है। अच्छा इसके बाद करेंगे क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बोलो बच्चों 3 के साथ 4 के साथ, बोलो 3 के साथ 4 के साथ, बोलो 3 के साथ और 4 के साथ 1, बोलो 5 के साथ 6 के साथ, बोलो 5 के साथ 6 के साथ, बोलो 5 के साथ 6 के साथ 6 के साथ 1। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। तो देख लो अभी A इंटू बी मैट्रिक्स है, अब हम B इंटू ए मैट्रिक्स करते हैं। तो बताओ बच्चों B मैट्रिक्स क्या होगा, B मैट्रिक्स कैसा है, 2 1 5 क्या है, 2 1 5 कैसा बनेगा, 7 2 1। ये हमारा B मैट्रिक्स है। इसको किसके साथ करना है, A मैट्रिक्स के साथ। क्या है वो 1 2, क्या है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, कितना ऑर्डर है, 2 रो, ऑर्डर बताओ ना यार, क्या है वो 2/3। इसका बताओ 3/2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए क्या ये प्रोडक्ट होने के लिए कैपेबल है। और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनने वाला है बच्चों, 2/2। कितने का, तो इसका फर्स्ट रो मतलब 2 1 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 5 के साथ। तो 2 के साथ 1 के साथ, सब लोग को नहीं बोलने आ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है क्या आप लोगों को, सब लोग बोल नहीं पा रहे हो। 2 के साथ 1, 1 के साथ 3, 5 के साथ 5 के साथ 5। और यहाँ जो एलिमेंट होगा वो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 के साथ 1 के साथ 5 के साथ 5 के साथ 6। चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 के साथ 2 के साथ 1 के साथ 7 के साथ 2 के साथ और 1 के साथ। और एक बात बताओ कि A क्रॉस A इंटू बी मैट्रिक्स और B इंटू ए मैट्रिक्स दोनों अलग अलग चीज़ है कि सेम चीज़ है, अलग अलग चीज़ है कि सेम चीज़ है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, लेकिन A इंटू बी B इंटू ए के बराबर मैट्रिक्स के केस में, जबकि रियल नंबर के केस में ऐसा हो जाता है। तो मैट्रिक्स रियल नंबर नहीं है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, वो रियल नंबर नहीं है। तो ध्यान रखना कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स हमेशा इक्वल नहीं होंगे, कभी हो भी सकते हैं, पर अगर हो गया तो उसे इत्तेफाक कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह करो। देखो एक नोट देखो, अगर A क्रॉस B आप करना चाहते हैं और A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट A i j, दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका एलिमेंट B i j है। अब मान लो कि इसका ऑर्डर M क्रॉस N है और इसका ऑर्डर P क्रॉस Q है, तो ये तभी मल्टीप्लाई होगा जब M और N इक्वल हो। N इज इक्वल टू P, देन A क्रॉस B एग्जिस्ट करेगा। मतलब N और P क्या होना चाहिए आपस में बच्चों, इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, देन A क्रॉस B एग्जिस्ट करेगा। समझ गए ये बात, नहीं समझे क्या हैं, क्या यार इतने एग्जाम्पल दिए फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका ये और इसका ये इक्वल होगा। यहाँ N लिखा है और यहाँ P लिखा है, तो आपस में इक्वल होना चाहिए, यही तो है, कोई रॉकेट साइंस है क्या।
पहले मैट्रिक्स का दूसरा टर्म और दूसरे मैट्रिक्स का पहला टर्म आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी है, अदरवाइज रेडी नहीं है। और जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तब जो मैट्रिक्स आएगा वो ए आई जे बी आई जे जो भी आने वाला है, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बोलो तो चुपके से बोलो, धीरे से बोलो, m बाय क्यू। क्या होगा, जोर से बोलो, m बाय क्यू। ये है ऑर्डर किसका, नए वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। और ये तभी संभव है जब n इक्वल टू p हो। समझ गए बात को, नहीं समझे, देख लो क्वेश्चन। लेट a is 3 2 1 7, b is 5 7 2 x, c is p q r 9, and if 3a plus 2b is equal to 7c, then what will be the value of p plus q plus r plus x? कौन बताएगा, कौन बताएगा? बच्चे बनाएंगे कि मैं बनाऊं? बच्चे बनाएंगे पहले। 3a प्लस 2b कर लेते हैं। 3a का मतलब, अगर हमने 3a प्लस 2b निकाला जो कि 7c के इक्वल है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, जोड़ दो, 10 और 9 कितना हो जाता है सर, 19। अब 3a में इसमें 3 मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 6, और इस वाले में 2 मल्टीप्लाई करो ये 14 और 6 कितना होता है सर, 20। इसमें 3 बन जाएगा, इसमें 2 4 बन जाएगा, कितना बनेगा 7 ना, इसमें 3 नहीं इसमें 21 और इसमें 2 तो 2x, ये बनेगा 21 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो रहा है सर, 7c। तो मतलब 7p 7q 7r 63। बताओ भाई p का वैल्यू कितना होगा बाबू, 19/7, q का वैल्यू कितना होगा 20/7, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 प्लस 2 टाइम्स 21 63 होता है 21। क्या इन सभी नंबर को जोड़ना कोई बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा, नीट वाले भी कर लेंगे, अपन तो फिर भी यही वाले। एक क्वेश्चन देता हूँ, कंप्यूट यानी सॉल्व करना है, इसको डिफाइन करना है। 1 - 2 3 इंटू एक मैट्रिक्स 4 1 0 इंटू एक मैट्रिक्स 2 - 1 2 इंटू एक मैट्रिक्स 1 2 इज इक्वल टू वॉट, पता लगाना है। ये क्वेश्चन हुआ कितना, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3, एक और क्वेश्चन देता हूँ। इफ f of alpha is defined as a matrix of 2 by 2 order, elements are cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, where alpha beta gamma is equal to pi, then f of alpha into f of beta into f of gamma is equal to कितना? Question 4. Let A become a matrix of order 2 by 2 of elements 1 2 3 4, and B become a matrix of order 2 by 2 of element A B C D. The two matrices such that their product is commutative to each other. Commutative to each other, it means AB is equal to BA. Product of A and B is commutative. C is not equal to 3B.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस डी डिवाइडेड बाय 3b माइनस सी। क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन का आंसर आया क्या? नहीं आया ना? बहुत बढ़िया। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 3:1। इसका ऑर्डर क्या है? आए कितना रो जी? 1:3। तो 1 1 इक्वल है, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 बनेगा। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? 3:1। और इसका ऑर्डर क्या है? 1:2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 3:2 बनेगा। ये 3/3 बनेगा और ये 3/2 बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे? हाँ कर देंगे। पहले इसको इन दोनों को करते फिर इन दोनों को करते, दोनों एक साथ करते हैं। लिखो 1 - 2 3 डिग 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 4 1 0। ये हुआ एक मैट्रिक्स इनटू दूसरा मैट्रिक्स बनेंगे 2 - 1 2 1 2। ये दूसरा मैट्रिक्स देखो बाबू है 1 किसके साथ होगा जी? 1 4 के साथ 4 बन जाएगा। 1 किसके साथ होगा जी? 1 के साथ 1 हो जाएगा। 1 0 के साथ क्या बनेगा? 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में क्या है पहले? -2 × 4 कितना? -2 × 1 कितना? -2 × 0 कितना? लोगों को समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई कैसे हो रही है? ना हो रही है? नहीं समझ में आ रहा है? कहीं कोई ऐसा जोड़ तो नहीं दे रहा? -2 -8 -2 -10। छोड़ दो फिर ये काम, ये सब काम नहीं करना है। फिर मस्त गोल गप्पे बेचना है, बढ़िया धंधा है वो। चैट जीपीटी AI आएगा, गोलगप्पे का दुकान फिर भी चलेगा। चलो जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 4 कितना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनटू इसको करो। इसको जो करोगे तो क्या पाओगे? ये 3 रो 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। ये 2 रो 2 कॉलम वाला मैट 3 रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम। तभी मैं सोचूं ये कैसे हुआ। बताओ, इनको करेंगे तो 3/2 होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 -1 1 कितना? -1 -1 2 कितना? -2 2 1 जा 2 2 जा। ये हुआ 3/3, ये हुआ 3/2। ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी होगा कि नहीं होगा? अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बाबू 4 2 जा 1 -1 जा और 0 2 जा, तो 4 2 जा 8 -1 कितना? कोई कंफ्यूजन? चलो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो 4 4 जा -2 और 14 0 14। कोई कंफ्यूजन नहीं है? 4 1 0 दोनों के साथ हो गया। अब -8 -2 0 किसके साथ? 2 1 -2 के साथ। -8 2 जा -16 -2 -1 कितना? +2 -16 +2 -14 और 0 2 तो 0 चाहिए। -8 को 4 के साथ करोगे कितना मिलेगा? -32 -2 -2 + 4 -32 + 4 -28 -28 12 3 0 12 2 जा 24 - 3 21 12 4 जा। कैलकुलेट करके आप बताओ ना, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। लानत है तुम लोगों पर, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितना? अब बोल ही नहीं पा रहा है लोग। $42 की 32 4 2 ऐसा है क्या आप लोगों का? कितने लोगों का आया जरा? बहुत लोगों का है। खुद से आया है क्या?
वाह बढ़िया। लिख के हो गया? मिटा दें? मिटा दें? क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो लिख के हुआ है। इसके बाद सब कौन सा क्लास है जी? कौन सा? क्या बात कर रहे हो, छुट्टी है? तो फिर तो क्लास में ले सकता हूँ लंबा। ये 5 चीज़ें प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन तो एक है, उसमें 5 क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन होमवर्क है। देखो सब में हिंट दे देता हूँ। एफ ऑफ अल्फा, जैसे ही अल्फा बदलेंगे यहाँ बीटा आ जाएगा, गामा आ जाएगा। एफ ऑफ अल्फा एक मैट्रिक्स, एफ ऑफ बीटा दूसरा मैट्रिक्स, एफ ऑफ गामा तीसरा मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिक्स को चुपके से बिना किसी को बताए मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पर आपको ये भी तो दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो एरिया सॉरी ट्रायंगल का एंगल है, तो उस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये कुछ ना कुछ यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद वाले को हिंट नहीं चाहिए। हाँ, कॉम्यूटेटिव मतलब होता है ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल हो जाए तब कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा। अरे यार 4वीं 4वीं 5वीं 6वीं ये सब वर्ड पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पढ़े हो कि नहीं?